हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपको आज कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूं। जानकारी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए। आप सब्सक्राइब बहुत देर से करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो आज हम बात करते हैं कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस यानी ट्रक लोन, जिसको आम भाषा में कहा जाता है, देसी भाषा में। जो सामान को इधर से उधर लेके जाती है, भारी गाड़ियाँ जो भारी से भारी सामान को ले जाती हैं, उनको बड़ी गाड़ियों में ले जाया जाता है। उन बड़ी गाड़ियों को ट्रक बोलते हैं देसी भाषा में। इंग्लिश में बोलते हैं हैवी कमर्शियल व्हीकल। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि हैवी कमर्शियल व्हीकल के अंदर अगर आपको कोई गाड़ी कहीं पे लोन वाली मिल गई तो आप क्या करोगे। अगर गाड़ी का पहले से कहीं लोन चल रहा है और आप चाहते हो गाड़ी हम भी ख़रीद लें, बकाया किस्तें हम दे दें, ठीक है, ये गलती आप कभी मत कीजिएगा। ट्रांसपोर्टर 90% ये गलती कर देते हैं आज की डेट में। ठीक है, क्या होता है दोस्तों कि गाड़ी चल रही है किसी दूसरे पर्सन के नाम से, गाड़ी को आपने ले लिया है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपने रखा हुआ ड्राइवर या खुद गाड़ी चलाते हो, ठीक है। कई बार क्या होता है कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, ठीक है, कोई बड़ा हादसा हो जाए, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि जो पुरानी पार्टी है जिसके नाम से गाड़ी है, आपको उसको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी उसके नाम से है, इंश्योरेंस भी उसके नाम से है। आपने ख़रीद तो ली है लेकिन अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं कराई, ठीक है, और लोन भी उसके नाम से चल रहा है। आप सोच रहे हैं कि मैंने EMI तो दे रहा हूँ, ठीक है, एक एफिडेविट ले लिया, थोड़े टाइम चला लेंगे, बाद में एडजस्टमेंट कर लेंगे। इस तरह के एडजस्टमेंट मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि जिस दिन भी गाड़ी उसके पास से निकल गई है और आपके पास आ गई है, हादसे की जिम्मेवारी आपकी होगी, उसकी नहीं होगी। ठीक है, आर्थिक नुकसान आपका होगा, जितना भी पैसा लगेगा आपका लगेगा। दूसरी बात, अगर इंश्योरेंस कंपनी में केस डाल दिया और वहाँ उसने कह दिया मैंने गाड़ी तो किसी को आगे बेच दी है, सेल कर दी है, तो इंश्योरेंस क्लेम भी आपका लाखों का रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे में आप बेवजह फंस जाओगे। ठीक है, इस तरह के चक्कर में ना पड़े। अगर आपको लगता है कि गाड़ी लोन पे है, वो पार्टी नहीं चला सकती, ठीक है, और आप उस गाड़ी को लेना चाहते हो, तो उसके लिए मैं सीधा आपको सिस्टम बता देता हूँ। ठीक है, आप एक काम कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, गाड़ी का जो लोन है वो अपने नाम से ट्रांसफ़र करा लीजिए, दैट्स इट। ठीक है, आप किसी भी कंपनी में जाके अप्लाई कर सकते हो, बैंक में जाके, जहाँ से भी उसका लोन है वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो कि लोन मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जो मौके की वैल्यू होगी एज़ पर फाइनेंस के हिसाब से, ठीक है, वो आपके नाम से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा लोन। आगे जो कुछ बचेगी अमाउंट वो आपको देनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि उसने गाड़ी चला ली है तो गाड़ी की कुछ वैल्यू भी कम हुई होगी। दोबारा से ट्रांसफ़र करने में गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से बैंक फाइनेंस करेगा, उसको मैंने 90% किया, आपको 70 या 85 करेगा। 5-10% का फ़र्क लग सकता है दोस्तों, उसमें अमाउंट आपको ही देनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये तो हो गई कि आपने गाड़ी तो ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन डाल दी, ठीक है, 1-2 किस्त उसमें एडवांस भी जाएगी बैंक के अंदर, जैसा कि होता है रूल। ठीक है, 1-2 मिनट ट्रांसफ़र में लगेगा, तो गाड़ी आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। जब RC आपके नाम बन जाएगी तो उसमें लोन भी आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, और उसके बाद आपने वो RC कॉपी दे करके इंश्योरेंस भी ट्रांसफ़र कराना है दोस्तों। ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, उसके बिना आप गाड़ी सड़क पे नहीं चलाओगे। हैवी कमर्शियल व्हीकल जो भी आपका है, ठीक है, आप उस गाड़ी को पहले अपने नाम से ट्रांसफ़र कराओगे। जब वो गाड़ी आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाए तो इंश्योरेंस भी अपने नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका। कभी अगर कुछ निक्की होती है, गाड़ी चोरी होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी, तो आपको वो गाड़ी ट्रांसफ़र के बाद क्लेम भी मिल जाएगा दोस्तों, अगर कुछ हादसा वगैरह हो जाता है आपके साथ। ठीक है, तो इस जानकारी को आगे से आगे फॉरवर्ड कीजिए अपने उन दोस्तों को जो भी कमर्शियल व्हीकल वगैरह चलाते हैं, आगे गाड़ी ख़रीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं। ठीक है, उनको बोलिए इस तरह की गलती ना करे, क्योंकि अगले तो अपने कहते हैं कि मेरे बाहर से तो गाड़ी जा चुकी है। ठीक है, अब वो आपके बारे में है या आपके पास है, जो भी हैंडओवर है, अगर कुछ एक्सीडेंट वगैरह होता है तो आप उस चीज़ को खुद देखोगे, वो नहीं देखेगी पुरानी पार्टी। ठीक है दोस्तों, आगे से आप किसी तरह कोई कमर्शियल व्हीकल लेते हो, अगर आपको इसमें कार्य में किसी तरह की ट्रांसफ़र कराने में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, अगर आप गाड़ी एक दूसरे के नाम लेना चाहते हो, ट्रांसफ़र कराना चाहते हो, ठीक है, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। मेरी टीम को आप कॉल कर सकते हो, हम आपको गाइडलाइंस करेंगे और आपका लोन भी ट्रांसफ़र करा के दे देंगे। ठीक है, हमारी ये सुविधा भी है, हम आपको काम करा के दे देंगे। ठीक है, आपके ऊपर भी गाड़ी पर लोन करा देंगे, पुराने के नाम भी ट्रांसफ़र करवा देंगे, उसका लोन छुड़वा देंगे और आपके नाम से करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। अगर आपकी नहीं समझ में आया तो वैसे ही पूछ सकते हो मुझसे कोई चीज़। ठीक है, क्योंकि हमारी इस फील्ड में नॉलेज है दोस्तों, हमें पता है इन चीज़ों का। आप परेशान हो जाओगे कैसे काम होगा कैसे नहीं होगा, बीच में आप परेशान हो गए, कोई गलत आदमी मिल गया, वो आपकी गाड़ी का काम ख़राब करा देगा, आपका लोन भी ख़राब करा सकता है। ठीक है दोस्तों,
अब इस काम में दोस्तों क्या होता है कि आपको सही जानकारी नहीं होती है। कई बार क्या होता है कि आपको कोई बहका देता है, आपको कोई गलत जानकारी दे देता है, वो ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, और आप परेशान होते हो, लोन ट्रांसफ़र नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है कि हम आपको कम इंटरेस्ट पे भी केस करवा के दे देंगे दोस्तों, गाड़ी ट्रांसफ़र भी करवा के दे देंगे आपको, ठीक है। हम सारा सिस्टम करा के दे देंगे आपको, कम ब्याज पे भी ट्रांसफ़र करा देंगे। अगर पुराना लोन उसका ज़्यादा पे हो रहा है, उससे कम पे करवा के दे देंगे। इसमें ये भी फ़र्क होता है। मान लो किसी को 9, 10, 11% पे केस हुआ है, तो आपका 9 या 8 पे हो सकता है केस, 1-2% आपको वही बच जाएगा। उसके अंदर आप कैलकुलेशन करने बैठोगे तो करीब 50,000 लाख रुपए का फ़र्क होता है दोस्तों, कम से कम, ठीक है। अगर इंटरेस्ट ही आपका कम हो गया तो आपको पता है फिर कितना फ़ायदा आपका ही होगा, ठीक है। इस तरह की सर्विस के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। हम बात कर रहे थे कि कमर्शियल व्हीकल ट्रांसफ़र के मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। बाकी तो आरटीओ के फॉर्म होते हैं, आपको पता ही है, 26 नंबर, 28 नंबर और 3 नंबर, 30 नंबर, ठीक है। और एक लोन का फॉर्म होता है, वहाँ से पुराने बैंक से आप लोगे 35 नंबर, ठीक है। अगर उनका लोन आप ख़त्म कर रहे हो, आगे आप चढ़ाओगे उनसे लोगे 34 नंबर फॉर्म बैंक से, ठीक है दोस्तों। जानकारी कैसी लगी, आप जानकारी को आगे आगे फॉरवर्ड करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब बहुत देर से करते हैं। मैं हैवी कमर्शियल व्हीकल, किसी भी तरह कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल की नॉलेज आपको देता रहता हूँ, टाइम टाइम से वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है। आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में गाड़ी चलाते हैं, कोई किसी की गाड़ी चलाते हैं, अपनी गाड़ी रखता है, ठीक है, फाइनेंस हो रखी है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, परेशानी है, आप उसको मेरा वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, उसको बहुत हेल्प मिलेगी। उसको बोलिए वो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। क्योंकि मैं हर तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, कमर्शियल गाड़ी पे, पैसेंजर गाड़ी पे, कार पे, ट्रैक्टर के, ट्रक पे, हर तरह का वीडियो मैं लाता रहता हूँ दोस्तों। लोन पे, बिना लोन के, इंश्योरेंस पे, हर तरह की सुविधा, ठीक है, हर तरह की नॉलेज मैं देता रहता हूँ, जिससे आप किसी तरह की कोई परेशानी ना हो मार्केट के अंदर, ठीक है दोस्तों। और ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी तो आगे फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को, जो एक गाड़ी लेते रहते हैं इधर से उधर, ठीक है, लोन वाली, बिना लोन वाली, और बाद में परेशान होते रहते हैं, उनको सही जानकारी मिले, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।